हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, मैं आपका अपना उज्जवल सेरा हूं। चलिए, आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो हमारे कैप्टन राजवीर सिंह हैं। जिस तरीके से आज हमारा जो पूरा देश है थल सेना दिवस मना रहा है, आज इनसे हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमारी सेना की क्या क्या अगर ना हो तो हमारा देश किस हालत में होगा। सर, कैप्टन साहब, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। कैप्टन साहब, आज क्या कहना चाहोगे? आज पूरा देश थल सेना दिवस मना रहा है, इसको लेकर आप क्या कहोगे? आज बड़ी खुशी का दिन है। सेना दिवस को भारतीय पूरी भारत की जनता, सैनिक सभी धूमधाम से मना रहे हैं। जिस तरीके से मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, क्या लग रहा है आपको? ये वास्तविकता है। मोदी जैसे प्रधानमंत्री भारत को मिले हैं। ये भारत के लिए बड़ी गौरव की बात है कि इतने सशक्त प्रधानमंत्री, जिन्होंने सेना का मनोबल इतना बढ़ा दिया है कि भारतीय सैनिक आजकल कहीं भी दुश्मन से मुठभेड़ होती है तो पहले आदेश नहीं मिलता था, अभी डायरेक्ट आदेश दिया हुआ है कि आप हमारी जमीन में कोई कब्जा करने की कोशिश करता है तो तुम डायरेक्ट हैंडल कर सकते हो। इसी इसी का एक उदाहरण, पिछले महीने चाइना की सेना भारतीय इलाके में अरुणाचल प्रदेश में घुसने की कोशिश कर रही थी तो भारतीय सैनिकों ने उनको खदेड़ दिया और वापिस जाने के लिए मजबूर कर दिया। धन्यवाद। जिस तरीके से आपने चाइना का नाम लिया, एक डायलॉग भी आता है, हिंदी चीनी भाई भाई, आग दिखाई तो बी रेडी टू डाई, मतलब मरने के लिए तैयार रहिए अगर भारतीय सेना से पंगा लेने के लिए। कहना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर आप कैप्टन साहब? ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। भारतीय सैनिकों का खून जो है वीरता से खोलता रहता है। भारतीय सैनिक बहादुर हैं वास्तव में, और अपना काम जो है पूरा बेखूबी से निभाते हैं। तभी भारत की बाकी जनता सुरक्षित रहती है, क्योंकि उनको नाज है अपनी सेना के ऊपर कि भारत की सीमाओं पर सैनिक चौकन्ना रहते हुए अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर रहे हैं। धन्यवाद। आज जिस तरीके से जो हमारा अग्निवीर, सिर्फ कुछ सालों के लिए जो युवाओं को एक भर्ती किया जा रहा है, पूरा देश जला, आपने भी देखा, इस पर खूब राजनीति हुई। आप इसे किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो कैप्टन साहब? इसको मैं यही कहना चाहूंगा कि बेशक 4 साल के लिए हो, उसमें से भी 25% को परमानेंट इनरोल कर लिया जाता है, जिनकी दिल होता है परमानेंट देश की सेवा करने के लिए, जिनमें जज्बा होता है, और उसमें काबिल होंगे जो सैनिक, उनको अफसर के पद पर भी रख लिया जाएगा। और इसी के साथ साथ उनका डिसिप्लिन अच्छा हो जाएगा। और यदि वो 4 साल के बाद बचे हुए सैनिक वापिस आएंगे, रिटायर होंगे, तो उनको ऐसे ही नहीं रहेगा, उनको विशेष आरक्षण मिलते हुए उनको दिल्ली पुलिस में या उनके राज्य की पुलिस में या सीआरपी बीएसएफ में दूसरी सेनाओं में उनको जगह मिलेगी, उनको आरक्षण मिलेगा और उनको जॉब दोबारा लग जाएगा और उनका कैरियर बनेगा। इसमें कैप्टन कोई साहब, दो राय नहीं है। कैप्टन साहब, जिस जी। तरीके से हमारा सीमा पर जवान डटा हुआ है, आज भी कुछ चंद लोग हमारे देश को अंदर से तोड़ने के लिए लगे हुए हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, इसमें ऐसा होता है कि हाथी अपने मस्त चाल से चलते रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं। ऐसे कुछ उपद्रवी होते हैं और उनके करने से कुछ नहीं होगा। हम अपने मिशन में कामयाब होंगे और हमने पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। ऐसे तो कितने 136 करोड़ जनता में कुछ मिल जाएंगे आपको, और उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम उनको बातों से समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे कि देश की आज एकता और जाति अखंडता के लिए व्यवस्था, जरूरी है। आज जाति व्यवस्था धन्यवाद। हमारे देश में एक मुख्य कारण है जो हम हिंदुस्तानियों को एकजुट होने से रोक रही है, हमारे हाँ, देश में फूट ये पड़ रही है कैप्टन साहब। ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया है कि जात पात के आधार पर हम लोगों को बांट देते हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियों का मिशन होता है ऐसे बांटने के लिए, जबकि हमने उनके शिकंजे में नहीं फंसना है। जाति पाति के रंग में नहीं रंगना है। हमने हमने समझना है एक ही जाति है, मनुष्य जाति। जिसके खून का रंग लाल है वो सब जाति सर्वधर्म सब एक है। तो जाति पाति के चक्कर में पड़ के हम एकता और अखंडता खत्म होती है। इसलिए
जात पात को मैं नहीं मानता, और हम सब कोई भी नहीं मानता। कुछ मानते हैं तो वो उनके लेवल की बात है। जी। जिस तरीके से हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, जात न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करे तलवार से, है ना, कि जिस तरीके से जो हमारी तुलना है वो एक ज्ञान से करी गई है। चाहे हमारे यहाँ वर्णों की व्यवस्था की गई है, लेकिन आज कुछ लोग हमें जातियों में डुबोने का प्रयास कर रहे हैं। उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? उनको मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि जाति पाति के नाम पर हमको जो कुछ तत्व, शरारती तत्व बांटना चाहते हैं, उनके शिकंजे में हमने नहीं फंसना है, हमने नहीं बटना है। हमने एक सूत्र में पिरो कर ही रहेंगे। एकता में ही बल है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। हम मिलकर लड़ेंगे और इसमें कामयाब होंगे। धन्यवाद। जिस तरीके से आपने हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे चंद्रमोहन जी हैं, उनका प्रयास देखा है, जिस तरीके से जमीनी लेवल पर युवाओं को नशे से और जाति से, जिस तरीके से उनका अपना स्लोगन भी है, नशे का नाश हो और जाति व्यवस्था का सत्यानाश हो, इसको लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? हाँ, चंद्रमोहन जी का भी एक अच्छा कदम है। उन्होंने भी बहुत सारे करोड़ों नागरिकों को ये समझा दिया कि हम कैसे एक जाति पाति का चक्कर में न फंस के हमने एकता के सूत्र में रहना है और किसी की बातों में नहीं आना है। और मैंने उनको, चंद्रमोहन जी का आश्रम एक उत्तराखंड में देखा है, देहरादून के पास शेरा गांव में। बहुत अच्छे धूमधाम से सिखाते हैं वो। और अब बाहर से आने वालों को भी बहुत अच्छे शहीदों के बारे में, खासकर चंद्रमोहन जी की जो पार्टी है उनमें इतना अच्छा बताया जाता है कि जिन शहीदों ने अपने देश को आजाद कराया उनको हम याद ही नहीं करते, जबकि उनको याद करना चाहिए। उनकी छत्र छाया में ही हमारा देश आजाद हो पाया है। और हमने उनको आजादी जो दिलाई है उसको बरकरार रखने के लिए हमने अपनी कुर्बानी दे देंगे, लेकिन किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। धन्यवाद। कैप्टन साहब, अंत में हमारी सेना को और क्या क्या चीज मिलनी चाहिए, और हमारी सेना क्यों, मतलब किस तरीके से और आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए आप 1 मिनट में क्या आंसर देना चाहोगे? मैं इसके बारे में यही कहना चाहूंगा कि हमारे सीमाओं में, सभी सीमाओं में पहले रोड की असुविधा थी, वो सब काम जारी है। आधुनिक हथियार देश में चाहिए थे, वो लिए जा रहे हैं। और हमारे मेक इन इंडिया की जो नीति चलाई है हमारे माननीय प्रधानमंत्री, सशक्त प्रधानमंत्री मोदी जी ने, वो सक्सेस रहेगी और हम कामयाब रहेंगे। और कोई भी दुश्मन हमारे तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। धन्यवाद। चलिए कैप्टन साहब, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, धन्यवाद।